जय हिंद साथियों बताओ फिर आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। आपके एग्ज़ाम साथियों कोई समय नहीं बचा है, बस बड़ी मुश्किल से 5 दिन ही बचे हैं। तो साथियों आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना है और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है। दोस्तों आपने जितना पढ़ा वो तो आपने पढ़ लिया, लेकिन साथियों अब आपका रिवीजन का टाइम है, तो आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों मैं आज आपके लिए 10 प्रश्न लेके आया हूँ जनरल साइंस के। यदि आप दोस्तों 10 में से 3 के राइट आंसर करते हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। और दोस्तों आप खुशी खुशी एग्ज़ाम देने जाओ। मैं इस बार से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम जो वो बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ क्रैक हो सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए है जड़त्व, ऑप्शन बी है संवेग, ऑप्शन सी है आवेग एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, और यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। चलिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिरोध की इकाई क्या है। ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है एम्पियर एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों ओम प्रतिरोध की इकाई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। उड़ते वायुयान में कौन सी ऊर्जा समाहित होती है। ऑप्शन ए है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों एंड ऑप्शन डी है रासायनिक ऊर्जा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों उड़ते हुए वायुयान में स्थितिज ऊर्जा भी होती है और गतिज ऊर्जा भी होती है, दोनों ऊर्जाएं समाहित होती है। अगला प्रश्न है साथियों, यांत्रिक ऊर्जा को बदला जा सकता है। ऑप्शन ए है आपके सामने ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी है ऊष्मा ऊर्जा एंड ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों इनमें से सभी। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में भी, विद्युत ऊर्जा में भी एंड ऊष्मा ऊर्जा में भी बदला जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है डाइन एंड ऑप्शन डी है किलोवाट। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एसएससी के एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम आपके लिए जितने भी क्वेश्चन लेके आते हैं वे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। दोस्तों प्रश्न है, उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए है आर्किमिडीज, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है गैलीलियो एंड ऑप्शन डी है लुई पाश्चर। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्किमिडीज। उत्प्लावकता का सिद्धांत मेरे दोस्तों आर्किमिडीज ने दिया था। साथियों अगला प्रश्न है, यदि बैरोमीटर ऊपर उठता है तो वे किसका सूचक है। ऑप्शन ए है तूफान का, ऑप्शन बी है सुंदर मौसम का, ऑप्शन सी है वर्षा का एंड ऑप्शन डी है ओला गिरने का। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैरोमीटर यदि ऊपर उड़ता है दोस्तों तो वह तूफान का सूचक होता है। साथियों अगला प्रश्न है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों, बच्चा इस प्रश्न को जानता होगा, आप बचपन से पढ़ते आए हो। तो साथियों प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है स्कर्बी, ऑप्शन बी है रेटिनॉल, ऑप्शन सी है कैल्सीफेरॉल एंड ऑप्शन डी है थाइमन। दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। दोस्तों अगला प्रश्न है, गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है। तो दोस्तों ऑप्शन है आयोडीन, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है प्रोटीन एंड ऑप्शन डी है इनमें से सभी। गॉइटर को दोस्तों हम घेंगा भी बोलते हैं। तो घेंगा नामक रोग जो वो शरीर में किसकी कमी से होता है आपको बताना है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों गैस्ट्रो नामक रोग जो होता है शरीर में वह आयोडीन की कमी से होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए है जीवाणुओं का, ऑप्शन बी है विषाणुओं का, ऑप्शन सी है कवकों का एंड ऑप्शन डी है शैवालों का। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषाणुओं का। तो दोस्तों वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे सामान्य विज्ञान के टॉप 10 प्रश्न। दोस्तों अगर आपने 10 में से 3 के भी राइट आंसर किए हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी जो वो बढ़िया चल रही है। और अगर आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि दोस्तों हमारे द्वारा आपके एग्ज़ाम तक जो भी प्रैक्टिस सेटअप हम आपके लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले पहुँच सके।